एबीपी न्यूज इस स्पेशल चुनावी सीरीज में लोगों की निजता का न सिर्फ ख्याल रख रहा है, बल्कि हम ऐसा कुछ नहीं दिखाने जा रहे हैं जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से अलग है। हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हाँ, दिखाने का तरीका जरूर कुछ बदला है ताकि असली जमीनी सच्चाई से आप रूबरू हो सके। और इस सीरीज की पहली पड़ताल मुजफ्फरनगर से। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है यूपी का मुजफ्फरनगर। वही मुजफ्फरनगर जो साल 2013 के दंगों का गवाह बना। करीब 9 साल बाद दामन में लगे दंगों के दाग को पीछे छोड़ते हुए अब ये इलाका काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या है यहाँ के वोटरों के मन में जो कैमरे के सामने कहा जा रहा है? क्या वही अंतिम सत्य है या फिर दिल में कुछ और है और जुबान कुछ और कह रही है? एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर मुजफ्फरनगर में वोटरों का मन टटोलने के लिए निकले। जनता से ली गई राय बिना पक्षपात, बिना डर और बिना झिझक के हो, इसे तय करने के लिए हमने छिपे कैमरे का सहारा लिया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मुजफ्फरनगर में अपनी पड़ताल एक चाय की दुकान से शुरू की। सुबह का वक्त है, चाय बन रही है और आसपास के कुछ लोग उस चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा में हमारी टीम भी शामिल हो जाती है। क्या लग रहा है आपको, मतलब किसका पलड़ा भारी चल रहा है? सीधी बात यह है, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा है। चुनाव तरक्की के बेस पर होना चाहिए कि क्या विकास हुआ है, क्या पब्लिक को चाहिए, क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें गरीब जनता ज़्यादा है। हमसे कहाँ बैठे थे, अनाज, गेहूँ, तेल, ये सब इतना एक सस्ता होना चाहिए कि आम आदमी की पहुँच में होना चाहिए। अब नॉर्मल गरीब आदमी सोचता है शाम को बना लो, शाम सुबह तक खा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आदमी सुबह को भी अलग खाए, शाम को भी अलग। यहाँ बैठे लोगों से बातचीत में ये बात सामने आ रही थी कि इस सीट पर बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि मुद्दे को लेकर अब तक जो लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और बात मुद्दे की भी सामने आ गई। उन मुद्दों के बारे में हुई बातचीत दिखाएं, उससे पहले जान लीजिए कि इस सीट का समीकरण क्या है। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल, आरएलडी से सौरभ स्वरूप बंसल, बीएसपी से पुष्कर पाल, कांग्रेस से सुबोध शर्मा, एमआईएम से इंतजार अंसारी प्रमुख उम्मीदवार हैं। मुजफ्फरनगर में चाय की दुकान पर चल रही चुनावी चर्चा आगे बढ़ी तो जिक्र इतिहास का हो गया। मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है। 2013 के चक्कर में बीजेपी सरकार बनी यहाँ बाकी अब मुझे बड़ा शराब बदलते हैं। अच्छा, कोई सामने शराब है भाई, इसके पास सब जाके बैठे। यही है क्या? और समाजवादी सरकार में एक जन उसको कहते रहे, हमारे यहाँ कहने लगे उसके पास सब जाते थे। उन्होंने हर धर्म की वो शख्स है तो रामनाथ में कहने लगे एक रिक्शा वाले से खड़ा होकर बात कर लेता था। जमीनी स्तर के नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे। खुद मेरे सामने की बात है, सुबह दुकान पे काजी जी जब दुकान साथ बैठे थे, दोस्ते में आज जमा थे। एक रेड़े वालों का भाई थी, नवाब होगा भाई, अंदर बैठ के चाय, अरे मिठाई का डब्बा ला के दो। उसने कहा जी मेरा नाम क्या जानते हो? कहते थे कलम का नाम कहते हैं। वहाँ देखा था गरीब आदमी है, तो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो सबकी और सबको मदद करे। कैंडिडेट तो चुने गए, आप कैंडिडेट कोई भी जीत चाहते हैं। मेरे तो अपनी सोच है कि भाई सबकी साझी विकास के नाम की राजनीति हो, ना कि धर्म के नाम, और महंगाई पे करें। और कोई यही चाहता है, अमीर आदमी भी यही चाहता है भाई, उसका बजट बिगड़ जाता है। मिडिल क्लास का भी यही चाहता है, और जो गरीब है
वो सोचता है चलो 200 कमा लिया, बीवी बच्चों में चलो खाने का भी हो गया और अपना भी कुछ भी हो गया। मेरी तो मुझे दिखता है यार 200 को तो खाली खाना खाना ही बनना है। एक बात है, आपको मालूम है फिलहाल कारोबार की स्थिति क्या है? हाँ, बिजनेस में तो है लोग परेशान हैं। लेकिन इतना सबका साल पीछे है फिलहाल हिंदुस्तान इतनी हालात खराब। 2 साल से इस कोरोना ने जो मारा है, हाँ, उसका अलग। पहले नोटबंदी ने मारा, फिर कोरोना ने मारा। इस बातचीत से ये बात सामने आई कि लोग विकास की राजनीति चाहते हैं और यहाँ बैठे लोग बदलाव चाहते हैं। इस पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले मुजफ्फरनगर का जातीय समीकरण समझ लीजिए। मुजफ्फरनगर जिले की आबादी लगभग 25 लाख है, जिनमें से लगभग 42% मुसलमान हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर वैश्य हैं जो 70,000 हैं। बात में यूपी चुनाव पर हमारी स्पेशल सीरीज का पहला एपिसोड देख रहे हैं और इस पहले एपिसोड में हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर सीट पर वोटर्स का मूड। ग्राउंड रियलिटी का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। आपके कपिल देव जी उन्होंने किया था, क्या पूछ रहा हूँ मैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, उससे क्या होगा? आप हो गए उन्होंने ये क्या उन्होंने वो कहते तो आप बताएंगे? हर चीज की लहर होती है। यहाँ पे माने बीजेपी पहले लहर थी, तो खड़ा करते वो बीजेपी आज भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लहर थी मान लीजिए। आपको याद नहीं होगा भाई, आप क्या हो उस जमाने में जी, या सदस्य में लहर थी इस तरह की। ऊपर से खड़ा होगा वो जीत गया। पीछे जो झगड़े हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर, वो क्या था? किसी को तुम दिल्ली के रहने वाले कोई याद नहीं, यहाँ पे तुम खड़े रहते, यहाँ पे तुमने जीत जाना था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।